हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 13 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि है एक्सरसाइज 13.3 का एग्जाम्पल 8। गाइस, एग्जाम्पल 8 समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ आपका एग्जाम्पल में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो हम इस इंपॉर्टेंट सीरीज़ में आपको वो एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं, तो आप लोग पहले से ही तैयार रहिएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ कॉन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्लैब। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर। गाइस, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से, जो मॉडल बनाती है ना, मॉडल मतलब जो मॉडल को बनाया जाता है, उस मिट्टी से इनने ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक शंकु प्रिपेयर करा है। अगर एक शंकु प्रिपेयर करा है, यानी कि आपको ये तो पता ही होगा कि एक शंकु प्रिपेयर हो गया है, तो एक तरीके से वो जितनी भी जगह लेता है, तो यानी कि हम देखा जाए तो हम उसका वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। दूसरी बात, फॉर्मूले को अभी साइड करिए, पहले समझ लीजिए एक शंकु प्रिपेयर किया गया है, यहाँ पे दिया गया है। अब इनने क्या करा है, उस शंकु को एक बच्चे ने क्या कर दिया कि इसको पकड़ के गुड़ी मुड़ी करके उसको एक गोला बना दिया। क्या बना दी? गोला, जिसे हम शुद्ध इंग्लिश भाषा में स्पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पेयर। तो यहाँ बोला जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेयर। तो इनने बोला है कि शंकु को जब आप 6 सेंटीमीटर रेडियस और 24 सेंटीमीटर हाइट से बना सकते हैं, तो भाई स्पेयर को आपने बनाया है, तो भाई स्पेयर में हाइट तो होती नहीं है, होती क्या है? रेडियस होती है। तो इन्होंने बोला है कि स्पेयर में रेडियस क्या है, हमें बता दीजिए। वैसे कहा जाए बेटा, कभी अगर जैसे हाइट अगर भले स्पेयर में नहीं होती, माना, लेकिन याद रखना कि हाइट नहीं होती तो क्या हुआ, अगर जैसे कोई अदर चीज़ होती, जैसे स्पेयर की जगह किसी और चीज़ में बदलता वो, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर, तो उसमें तो हाइट होती है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, ध्यान में बस अच्छे से पढ़ें और सॉल्यूशन करें। अब देखिए, बात आते हैं क्वेश्चन पे, फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेयर। अब हमें स्पेयर की हमें क्या करना है? रेडियस निकालनी है। तो हमें उससे पहले दो चीज़ों का याद होना चाहिए कि जिस फॉर्म में वो बदल रहे हैं उसका वॉल्यूम ऑफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा, जिस चीज़ को उसने बनाकर दूसरी फॉर्म में बदला जा रहा था, तो वो जो माध्यम था उसको भी हमें पता, उसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेटा, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला भी आप सभी जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर जी दोनों फॉर्मूले आपको पता है तो आप जिस फॉर्मूले को मतलब जिस सम है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, इतनी भी बात समझ में आ गई हो तो गाइस, अभी कह रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बंद करना, ठीक है? उसके करे बिना आगे मत बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, ये फॉर्मूला हमने देख लिए। अब आपको एक बात बोलूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक पेन को तो अगर मान लो रबड़ की पेन बनी हो, उसको गोल मोल करके, मतलब गुड़ी मुड़ी करके एक छोटे से गोले में बदल दें, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहूँ आपने अलग से मिट्टी ली है, उसी चीज़ को करा है, तो आप कहेंगे ना भाई मैंने तो उसी चीज़ को बदल के गोले में बदल दिया। तो आपने जब उसी चीज़ को, यानी जो सेम चीज़, मतलब सेम रबड़ थी, सेम रबड़ को आपने क्या करा, गोल गुड़ी मुड़ी करके गोल में बदल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? रबड़ तो दोनों की इक्वल हुई ना, पेन की भी थी और मतलब रबड़ की पेन की भी थी, और गोले की जो रबड़, वो भी मतलब रबड़ तो सेम हुई इसमें, तो वो क्या होगा? दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, है ना? बस हमें ये नहीं पता कि उसकी रेडियस क्या है, हाइट क्या है ना? ऐसे ही यहाँ पर जो बोला जा रहा है, जो मॉडलिंग, जो मिट्टी, जो मॉडल को बनाने वाली जो मिट्टी है, उसमें जो यूज़ करी गई है, उससे जो उन्होंने कौन यानी शंकु बनाया है, शंकु का जिस मिट्टी से बनाया गया है वही मिट्टी को उन्होंने गुड़ी मुड़ी करके एक स्पेयर में बदल दिया। तो कायदे से देखा जाए तो ये दोनों क्या होगा, इस स्थिति में दोनों इक्वल हुए, क्योंकि मिट्टी तो इनकी सेम है, बस रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस हमें निकालनी है, तो इसलिए हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, बाकायदा लिख सकते हैं। तो आ जाइए बेटा, इन दोनों इक्वल लिख देते हैं। तो बेटा क्या करेंगे अपन, पहले नंबर, तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे बेटा, गोले का आयतन इक्वल्स टू में शंकु का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। शुद्ध हिंदी भाषा में कहेंगे कि गोले का आयतन और वॉल्यूम ऑफ कॉन, इसे कहेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना इसको इक्वल में क्यों लिया गया? क्योंकि सेम मिट्टी को यूज़ किया गया है और सेम मिट्टी यूज़ की गई है, तो इसी रीज़न से जो दोनों तो इक्वल हुए ना, इनकी मिट्टी तो सेम हुई, इसलिए इक्वल हुए। बस हमें ये तो पता लगाना है कि इसकी रेडियस क्या है ना?
वो तो हम पता लगा लेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, 4/3πr3। अब यहाँ पे जो r है इसको आप बेटा क्या मान ले, r1। ठीक है, बताता हूँ अभी क्यों। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है बेटा, 1/3πr²h। अब जाले जो r को आप 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, या अपन और कोई नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको 1 और 2 नहीं मानना ना, तो इसे स्मॉल r, तो इसे कैपिटल R मान सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हम लोग ने इस वाले r को r1 और इस वाले r को r2 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे r दो हैं, सेम फॉर्म में है, और सेम होने के रीज़न से हमें ये बात अच्छे से पता है बेटा कि हम यहाँ पे रेडियस निकाल रहे हैं, कौन सी, यहाँ पर रेडियस निकाल रहे हैं स्पेयर की। तो स्पेयर की रेडियस निकालेंगे, और हम यहाँ पर जैसे ही मान लो इसका ये कौन जो दिख रही है, कौन की जो रेडियस है वो रखेंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ रखें। अब हमें पता है कि कौन की रेडियस क्या है, या r2 वाली है ना, और स्पेयर की रेडियस क्या है, r1 वाली। अब इससे हम सीरीज वाइज चलेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखो जो कट रहा है वो काट दो, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 नीचे का कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा 4r1³ इक्वल्स टू में यहाँ क्या बचा बेटा r² 2r2² और h। ठीक है, इतना होगा। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना रेडियस r1 निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की रेडियस। तो 4×r1³ इक्वल्स टू में, अब देखें बेटा क्या है, r2 की जगह बेटा क्या रखेंगे, r2 की जगह हमारा दिया गया है 6 सेंटीमीटर। क्या है बेटा, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ h, ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए गिवन है, क्या गिवन है, r2 इक्वल्स टू में 6 सेंटीमीटर। मैंने गिवन लिखा नहीं है, आप लोग को यहाँ लिखना है बाकायदा। ठीक है, चलिए गिवन लिखने के बाद आपको गिवन लिखने के बाद फाइंड क्या करना है वो लिखना है, फिर जाके आपको ये स्टेप फॉलो करनी। क्लियर है? चलिए, गिवन r2 इक्वल्स टू में क्या है बेटा 6 सेंटीमीटर, r2 की जगह रख दिया। अब 4 मल्टीप्लाई में r1³ इक्वल्स टू में h क्या था बेटा, h का भी रखना था, h कितना था बेटा 24, तो 24 क्या रखना था h की जगह पर, हाइट, क्योंकि ये मैं लिखना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, हाइट लिख दी 24। 6 का बेटा स्क्वायर जो भी हो, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई में अगर कुछ कट सकता है तो काट दो। देखो 4 के पाड़े में 24 आते हैं क्या बेटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो 4 से 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 6 आते हैं। तो यानी कि कायदे से देखा जाए तो 6 का क्यू हो जाएगा, क्यों कि एक 6 हमें जी मिल गया, और मल्टीप्लाई में अगर सेम बेस होते हैं तो उनकी घातें यानी कि पावर क्या हो जाती है, सम हो जाता है, यानी कि टोटल हो जाता है उनका। तो 2 और 1 3 हो गए। अब यहाँ से 4 हमारा हट चुका है बेटा, तो याद रखना, थोड़ी काटापिटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाना था इस रीज़न से, आप लोग ध्यान से करिएगा। तो r1³ इक्वल्स टू 6 का क्यू हो गया। तो देखिए बेटा सिंपल सी चीज़ है, या तो आप पावर से पावर कैंसिल कर दीजिए या इसका अंडरूट कर लीजिए। ठीक है, पावर से पावर भी कैंसिल हो सकती है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, सेम पावर है, इक्वल में सेम पावर है 3 3, इसी रीजन से ये कट गई है। ठीक है, तो r1 इक्वल्स टू में बेटा क्या आ गया आपका 6 आ गया, और 6 क्या है, मीटर है सेंटीमीटर, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया बेटा, ये आ गया। गाइस ये मैंने इतनी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताई है कि आपको ये बेस्ट लगेगी। दूसरी बात, अगर कोई डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होती है, बेटा मैं बैठा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कर देता हूँ, जी देखिए, जी आपका हो गया बेटा कौन, जी आपका हो गया बेटा स्पेयर। ये थोड़ा आपको डायग्राम क्रिएटिव लगेगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि यार एक शंकु को एक गोले में बदला गया है। ठीक है, तो गाइज जी आपका आंसर आ चुका है। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन लोगों को अभी इस चैनल की बहुत नीड्स है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।